नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। आज राजस्थान का बजट है जो पेश होना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अपना पिटारा खोलेंगे। लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं कि इस बजट में क्या क्या मिलेगा, इसी को लेकर चर्चा के अंदर आज हमारे साथ पैनल में काफी लोग हैं जो जुड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है जो बजट के अंदर मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी है उनसे बात करना चाहूंगा। सर, किस तरह देखते हैं आज का जो बजट है? देखिए, आज का बजट अकल्पनीय होगा। आम जनता ही नहीं कि पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेसी कल्पना ही नहीं कर पाएगी कि अशोक गहलोत जी ने क्या किया। मेरा तो ये मानना है कि ना भूतो ना भविष्यते इस प्रकार का बजट अशोक जी पेश करने वाले हैं आज कि सबको हैरान कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टियों को परेशान और बेकरार कर देंगे। ये क्या हो गया? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि नई जिले की घोषणा है, पानी की घोषणा है, फ्री पानी मिलेगा। इसमें क्या लगता है कितना हो? देखिए, मैं ये कहता हूं कि कोई वर्ग, कोई क्षेत्र किसी बात से वंचित नहीं रहेगा। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अशोक गहलोत जी में और सचिन पायलट में जो शीत युद्ध चल रहा है वो बंद नहीं हुआ है। तो अशोक गहलोत अपने बजट की मार्फत इस प्रकार के प्रयास करेंगे ताकि वो जाके जनता को, अपने हाईकमान को ये कह सके कि मेरे बजट के बाद जो होगा हम कांग्रेस को यहाँ पे लीड दिला सकते हैं, इसलिए नेता जो है मुझे ही घोषित किया जाए। वो पूरा दारोमदार लगा देंगे इस पर। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि आज का जो बजट है वो चुनावी बजट माना जा रहा है। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद है, तरसेम गुप्ता जी है। किस तरह देखते हैं, क्या उम्मीद है बजट से आज के व्यापारी वर्ग को? वर्तमान अशोक गहलोत सरकार का ये आखिरी बजट है और शीघ्र ही राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाले हैं। जो राजस्थान सरकार के अंदर खींचतान चल रही है आपसी पार्टी के अंदर, उसको देखते हुए ये जो बजट अशोक गहलोत जी द्वारा पेश किया जाएगा ये बहुत ही शानदार होगा, जनता के हित के अंदर होगा। बिजली है, पानी है, हर तरह से लोगों को राहत दी जाएगी। अशोक गहलोत ऐसा प्रयास करेंगे कि पार्टी के अंदर और जनता के अंदर वो अपनी छवि अच्छी बना सके, ताकि जनता ये सोचे कि जो सुविधाएं अशोक गहलोत सरकार द्वारा हमें दी गई हैं, इसलिए हमें अशोक गहलोत जो है ये अच्छे मुख्यमंत्री के रूप के अंदर अपने आप को पेश करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ व्यापारी को निश्चय चाहिए जी। किस तरह देखते हैं, व्यापारी को क्या उम्मीद है कि व्यापारी क्या मिलना चाहिए? जैसे कि सबने बताया कि आखिरी बजट है, आखिरी बजट होने के कारण हो सकता है बजट बहुत अच्छा हो, पर व्यापारियों को जो समस्याएं हैं वो है कि जो टैक्स है वो बहुत है। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल सस्ते होने चाहिए। मेन पेट्रोल डीजल जो पंजाब राज्य है वहां इतना सस्ता है तो यहाँ भी सस्ता होना चाहिए। तो व्यापारी वर्ग को यही उम्मीद है कि जो रेट्स हैं वो डिक्रीज होने चाहिए। बिल्कुल, एक अच्छा बजट है जो आज पेश होने की उम्मीद है। लोगों की, आम जन का मानना है कि काफी अच्छा बजट है जो आज पेश करेंगे गहलोत। बता दें कि कुछ ही देर के अंदर गहलोत है जो विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर अपना पिटारा खोलेंगे। हमारे साथ भाजपा के भी नेता जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। किस तरह देखते हैं सर बजट को? आज का जो बजट अशोक गहलोत जी पेश करने जा रहे हैं, जो इन 10 दिनों से इसका प्रचार हो रहा है, होर्डिंग लग रहे हैं, मेरा मानना है कि वो आज पूर्व की भांति इसमें भी बहुत बड़ी घोषणाएं करेंगे। पूर्व के जो 4 बजट होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और पूर्व के 4 बजट में जो इनकी 250 बजट की घोषणाएं थी उसमें मात्र 39 घोषणाएं आज तक मुख्यमंत्री जी पूरी कर पाए हैं। 5वां बजट तो आचार संहिता लग जाएगी थोड़े दिनों बाद में, ये मात्र घोषणाओं का बजट रहेगा जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये घोषणाएं जमीनी स्तर पे कारगर होंगी। मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि पहले, दूसरे, तीसरे बजट में अच्छी अच्छी घोषणाएं जो की थी उनको जमीनी स्तर पे लाते, ताकि इस राज्य जो विकास रुका पड़ा है, अपराध बढ़ा हुआ है, जो यहाँ अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे, दलितों पे, ये रुकते। इस प्रकार जो योजनाएं अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को लाभ मिलता। आज पूरा युवा परेशान है, किसान परेशान है, हर वर्ग, व्यापारी वर्ग सब परेशान है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि पूर्व के बजटों को क्रियान्वित कैसे करें, इस पे आज ध्यान देना चाहिए था। और मैं तो यही कहूंगा कि गंगानगर जिले के लिए हमें किन्नू प्रोसेसिंग के जो है वो गाजर हमारे साधु वाली के अंदर है, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट आना चाहिए। हमारे छोटे व्यापारियों के लिए कोई उद्योग लगने चाहिए। हमारा एग्रीकल्चर बेस्ट है, अन्नदाता है पूरे राजस्थान और भारत का गंगानगर जिला, तो यहाँ कोई एग्रीकल्चर बेस्ट कोई इंडस्ट्री लगनी चाहिए। और हमारे बरसात के दिनों में यहाँ अतिवृष्टि आई थी, जल निकासी के लिए भी इस बजट में अच्छी कोई घोषणा हो और जमीनी स्तर पे उस पर काम हो, क्योंकि हमें ना तो अतिवृष्टि का अब तक मुआवजा मिला है। तो ये वो चीजें हैं। हमारे जो राजकीय छात्रावास है वो एकदम हमारी बहुत लंबे समय की मांग है, राजकीय छात्रावास यहाँ होना चाहिए था।
वो अब तक नहीं है। शुगर मिल की जगह जो मिनी सचिवालय बना था बीजेपी के अंदर, जो बहुत बड़ा काम हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने वो भी रोक रखा है। वो काम भी 4 सालों में कराना चाहिए था, और मैं तो कहता हूँ अभी भी वो काम मुख्यमंत्री जी को सकारात्मकता के साथ करवाना चाहिए। और अन्य जो हमारे जिले की बहुत बड़ी समस्या है, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, लेबर जो ऑफिस है हमारा, उसके अंदर हमारा जो मुआवजा आता है वो बंद पड़ा है, बामासा की साइट बंद पड़ी है। इन छोटी छोटी चीजों जो इस समय विकास रुका पड़ा है, इन पे मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए इस बजट में। और मैं तो आशा रखता हूं कि मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान जो इस समय हैरान परेशान है, जो विकास रुका पड़ा है, इसके लिए ध्यान देंगे। मैं तो उनसे यही निवेदन करूंगा जनता की तरफ से। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस नेता भी है श्याम शेखावत जी, क्या कहेंगे बजट को लेकर? सम्मानीय धड़ साहब ने तो वो सारी समस्याएं बता दी जो वसुंधरा जी अपने समय से छोड़ के गई। उन समस्याओं का निवारण जिस तरीके से गहलोत सरकार ने पहले बजट में मेडिकल कॉलेज की बात की, दूसरे में एग्रीकल्चर कॉलेज की बात की, तीसरे में नर्सिंग की बात की, वो तमाम योजनाएं जनता के बीच आ चुकी हैं। और आज के बजट में युवाओं के रोजगार के साथ साथ उन्हें स्किल डेवलपमेंट, उन्हें हुनर कैसे सिखाया जाए, क्योंकि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी देनी संभव नहीं किसी भी गवर्नमेंट के लिए, तो उनके जो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम होगा। और जिस तरीके से अभी राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी के सामने जितने भी प्रदेश के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को हल करने के लिए आज के बजट में प्रावधान कर दिया गया। मैं अपने सम्मानित साथियों को बताना चाहूंगा, और जैसा भी आदरणीय गोयल साहब, आदरणीय तस्लीम जी बता रहे थे कि ये जो बजट है ये इतिहास का अभूतपूर्व बजट होने जा रहा है। अभी चंद क्षणों में आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल, सुरेंद्र स्वामी जी है, पार्षद है, किस तरह की मांग करते हैं, किस तरह की उम्मीद है बजट को लेकर आज? राजस्थान सरकार का जो ये बजट आएगा, ये हैरान परेशान और जनता को राहत कर देने वाला होगा। हैरान परेशान तो विपक्षी जो पार्टियां हैं, जो सिर्फ हमेशा जनता की बात करती है लेकिन उन्हें राहत देने का कभी काम नहीं किया, और परेशान इतनी हो जाएंगी कि उन्हें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि वो जनहित के जो काम वो लोग कर सकते थे उन्होंने क्यों नहीं किए। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो बजट होगा, ये हमारा गंगानगर जिला जैसे किसानी पे डिपेंड करता है, किसानों के जो बजट आए हैं उन सभी बजट में, जैसे चिरंजीवी योजना की आप बात कर लें, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें, उन सभी विषयों पर सरकार ने काम किया, लोगों को राहत मिली है। आप इस चीज को जमीनी धरातल पे महसूस भी कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अभी जो बजट आएगा, इस बजट में आम जनता के लिए पिटारा खोल दिया जाएगा। उसके बच्चे को पढ़ाने से लेकर उसको नौकरी लगाने, और नौकरी लगाने के बाद में बुजुर्ग होने पर उनके किस तरीके से उसका स्वास्थ्य को सुधारा जा सके, उनका इलाज किया जा सके, उनको किस तरह के घर मिलेगा, किस तरह के रोजगार मिलेगा, सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। और ऐसा बजट ना तो पहले कभी आया ना कभी आगे आएगा, इसी भावना को हम मानते हैं और ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि ये बजट जो है गंगानगर जिले को तो मालामाल कर देगा। बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं गोविंद गोयल जी, किस तरह देखते हैं आज क्या क्या घोषणा होने की उम्मीद है? मैंने पहले भी हरिंद्र जी कहा कि इस प्रकार का बजट आएगा कि कोई वर्ग जो है किसी से वंचित नहीं रहेगा। देखिए, अशोक गहलोत जी का ये इस साल इस सरकार का लास्ट बजट है। घोषणाएं करनी है चाहे जो कर दीजिए, पूरी कौन करेगा? आने वाली सरकार। इनकी सरकार आई तो अलग बात है, दूसरी सरकार आई तो वो किस प्रकार से कर पाएगी? राजकोषीय घाटा कितना होगा, राजस्व घाटा कितना होगा, कितना लोन है, कितना ब्याज है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? बजट केवल घोषणाओं से या राहत से या टैक्सेस से नहीं चला करता। बजट के बाद इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आम जन में उस बजट के प्रति किस प्रकार की भावना रहेगी, वो देखा जाएगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये बजट भूतो न भविष्य, तो वो मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन मैं पॉलिटिकल रूप से इस बजट को ये मान रहा हूं कि संभव है इस बजट के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन भी राजस्थान के बदले, और हो सकता है कि अशोक गहलोत राजनीतिक रूप से बजट पास होने के बाद ऐसी घोषणा कर दे कि सब और दंग रह जाए। कहीं ना कहीं जिले बनने को लेकर के 7 जिले राजस्थान में और बन सकते हैं, 33 जिले हैं, ये संख्या है जो 40 हो सकती है। भाई गंगानगर में अनूपगढ़ की बात की जाए तो करीब 11 सालों से वह धरने बैठे अनूपगढ़ बनाने की मांग कर, इसमें कितना मानते कितने जिलों में बन सकते हैं आज? नहीं, ये तो बजट आने के बाद पता लगेगा कि कौन सा जिला कौन सा बना नहीं बना। डेफिनेटली जिले जितने बड़े होते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी, प्रशासनिक दृष्टि से भी, और छोटे जिलों में जल्दी विकास भी होता है, बात अपनी पहुंच भी जाती है। अब ये इंतजार करें थोड़ा, मुझे लगता है कि दोपहर तक सब कुछ साफ हो जाएगा, कितने जिले बनते हैं कितने नहीं बनेंगे। डेफिनेटली जिले बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, जिले हैं जो उम्मीद है कि आज के बजट के अंदर राजस्थान के अंदर जो 33 जिले हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर क्या कहेंगे?
लगातार है जो पंजाब का और यहाँ का काफी फर्क रहता है राजस्थान का, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं। राजस्थान के अंदर सारे देश से महंगा है पेट्रोल और डीजल, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सैकड़ों लोग रोज पेट्रोल और डीजल लेने जाते हैं, और गंगानगर से लेकर बीकानेर तक उसकी सप्लाई होती है। जगह जगह गांवों के अंदर करियाने की दुकानों और अगर अन्य जगह पर डीजल और पेट्रोल जो है वो अवैध रूप से बेचा जाता है, जिसकी प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गंगानगर और हनुमानगढ़ इस एरिया के जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं वो पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। कर्मचारी उतने हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, लेकिन सेल जो है वो जीरो होती जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए मैं आशा करता हूं राजस्थान सरकार से कि उन्हें इस बजट के अंदर वैट जो है पेट्रोल और डीजल पर पंजाब और हरियाणा के बराबर कर इस क्षेत्र को राहत देनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि श्री गंगानगर वासियों की मांग है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है जो पंजाब के बराबर किए जाए, ताकि गंगानगर वासियों को राहत मिल सके। गंगानगर जिला है जो धान का कटोरा कहा जाता है, ऐसे कहीं ना कहीं कृषि के अंदर भी कुछ ना कुछ लोगों को उम्मीद है, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इसको लेकर प्रदीप जी बात है, कृषि प्रधान जिला है, क्या मानते हैं कृषि को लेकर? कृषि प्रधान जिला है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बजट पेश किया है उसमें जो किसानों के लिए योजनाएं बनाई हैं वो हमारे गंगानगर जिले में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा, रोकना चाहूंगा, प्रदीप जी चर्चा राजस्थान बजट की हो रही है, आगे आता हूँ उसी बात पे आता हूँ। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करूंगा कि पास के जिले में राहुल गांधी जी ने 1 से 10 गिनती करके कर्जा माफी की जो घोषणा की थी वो आज इस बजट में अभी उनको घोषणा करनी चाहिए। अभी भी देरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी आप अपनी बात पे खरे उतरें और आपके राहुल गांधी जी जो आपके सबसे बड़े नेता हैं उन्होंने घोषणा की है उस पर आप काम करें। जहां तरसेम जी भाई साहब ने डीजल और पेट्रोल की बताई, डीजल 19 से ऊपर और पेट्रोल 31 से ऊपर जो वेट चल रहा है, जो राजस्थान सरकार वेट ले रही है, और यही कारण है कि हमारे गंगानगर जिले में पूरे भारत का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। तो मेरा तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो वेट कम करके गंगानगर को राहत दे या रेट कम करें। हमारे पड़ोसी राज्य जो पंजाब में हरियाणा में जो रेट है वही हमारे यहाँ पे रेट हो, ताकि एक तो कालाबाजारी रुके, राजस्व बढ़े, राजस्थान सरकार का राजस्व बढ़ेगा और साथ में हम लोगों को पूरे गंगानगर राजस्थान को एक राहत मिलेगी पेट्रोल डीजल के रेट कम होने से। किसानों के अंदर भी डीजल कम होगा तो किसानों के अंदर भी उनके ट्रैक्टरों में और लाभ मिलने वाला है। ये बढ़िया रहेगा। मुख्यमंत्री जी आज इस बजट के में घोषणा करें। और बाकी तो मैं यही कहूंगा कि किसानों की मैंने पूर्व में भी कहा है कि ये एक कृषि प्रधान जिला है, तो यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, किन्नू प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट, गाजर की मंडी के लिए काम हो, ऐसे कुछ काम हो, किसानों का कर्जा माफ हो, ऐसे काम हो ताकि यहाँ के किसानों को राहत मिले। बिल्कुल कर्जा माफी की मांग भी है जो भाजपा है जो उठा रही है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए। इसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं, क्या कहेंगे और भी उम्मीद क्या है? देखिए, सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन है जो आम गरीब लोगों को, बुजुर्गों को, विकलांगों को, विधवा को, परित्यागता जो महिलाएं हैं उन लोगों को जो मिल रही थी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। और इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों को और जोड़ा जाएगा, क्योंकि कोरोना के बाद में जो है लोगों के रोजगार जो था वो बहुत कम हुआ है। तो ऐसे में खाद्य सुरक्षा से जो लोग हैं उन्हें और जोड़े जाएंगे। खाद्य सुरक्षा में हो सकता है कि गेहूं की जो संख्या उसको बढ़ाई जाए। और इसके अलावा जो एजुकेशन को लेकर जो मैं पहले भी कह चुका हूं, एजुकेशन के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर लगातार घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते रहे हैं, उन पे इम्प्लीमेंट भी हुआ है। इसको और आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसी बीमारियां अभी भी है, कुछ इस तरीके के इलाज अभी भी है जो चिरंजीवी योजना से बाहर है, उन सभी को अंदर लेने का काम हो सकता है कि इसी बजट में हो जाए। जी सर, क्या कहते हो? मुझसे सवाल करो फिर जवाब दूंगा। जी सवाल कीजिए, गेस्ट आपके सामने। नहीं, देखिए हरियन जी, चूंकि ये प्रोग्राम आपका है और एंकरिंग आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गरिमापूर्ण तो यही है कि आप सवाल करें और हम लोग जवाब दें। बिल्कुल, गंगानगर के ऐसा बजट के अंदर क्या मिलना चाहिए कि जिससे गंगानगर और विकसित हो सके? देखिए, गंगानगर में सबसे बड़ी बात तो है जो अगर पेट्रोल डीजल के रेट थोड़े से भी इधर से हम लोग कम कर पाए
वैट थोड़ा सा कम हुआ तो निश्चित रूप से एक आम व्यापारियों में भी फर्क पड़ेगा और जो पेट्रोल डीजल के जो मालिक हैं, डीजल के पंप के मालिक, उनको राहत मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए कि सबसे बड़ी बात अगर हम खेती किसानी की करें तो यहाँ पे हमारे रोजगार के कोई साधन नहीं है श्रीगंगानगर में। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की इंडस्ट्री लगे हैं ताकि हमारे जो यंगस्टर लोग हैं, लड़के लड़कियां जो बाहर जा रहे हैं और शहर जो है युवाओं से धीरे धीरे खाली हो रहा है, तो उनको यहाँ पे रोका जा सके, परिवार में रोका जा सके, रोजगार के साधन बने। ये दो बड़ी चीजें अगर होती हैं। तीसरा कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे लगे, चाहे खाद का कारखाना है। आप देखिए जब निहाल चंद जी रसायन मंत्री, कृषि रसायन मंत्री थे, तब भी एक प्रस्ताव आया था, अभी जैसर कृषि फार्म बहुत बड़ा है, वहां पे खाद का कारखाना लग जाए। इस प्रकार की जहाँ जगह है सरकारी, वहां पे चीजें लग जाएं ताकि रोजगार के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। रोजगार अगर हमारे को यहाँ नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे हम कितना मर्जी डेवलपमेंट कर लें, चाहे मर्जी कितना कुछ भी कर लें, अगर रोजगार के साधन यहाँ पे क्रिएट नहीं किए गए, हमें सृजन नहीं किए गए, तो बड़ा मुश्किल काम होगा। ये दो तीन चीजें देखते हैं क्या कर पाते हैं अशोक गहलोत जी अपने इस पिटारे में। बड़ा मुश्किल काम है रोजगार का करना। श्यामला शेखावत जी, आपसे एक सवाल है कि घोषणाएं होती है लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती। 4 सालों में ये देखने को मिला है। देखिए, ये सवाल अपने आप में बिल्कुल नकारा है। अगर आपको ये देखना है कि धरातल पर नहीं आती तो आप एग्रीकल्चर कॉलेज जाके देख के आ जाइए अभी इमीडिएटली। ये अपना कोई साथी खड़ा तो वहां से लाइव करवा लीजिए। मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो चुके हैं, इस सेशन की सीटें भी अलॉट हो चुकी है, नर्सिंग कॉलेज के लिए जगह ले ली गई है। तो ये बात अपने कह नहीं सकते कि कांग्रेस की सरकार घोषणा करे और लागू नहीं हो। अभी बात जैसे कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की, जो मामला जीएसटी से जुड़ा हुआ है, जो मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, सारा मामला अगर आप राज्य सरकार के पास डाल दोगे तो वित्तीय जो स्टेट होती है उनके पास एक तो वित्तीय संसाधन वैसे ही कम होते हैं और ऊपर से उनके ऊपर लोड अभी 15-20 रुपए का फर्क है पर लीटर, और वो लोड इसी स्टेट में गवर्नमेंट पर डाल दोगे तो जो हमारा विकास जो धीमी गति चल रहा है वो बिल्कुल रुक जाएगा। अभी आज के बजट में बड़ी समस्या ये आने वाली है कि पंचायतों को मजबूत कैसे किया जाए, जिला परिषद को मजबूत कैसे किया जाए, नगर पालिका को मजबूत कैसे किया जाए, नगर परिषद को मजबूत कैसे किया जाए। जब तक इनके पास खुल के बजट नहीं आएगा तब तक शहरी विकास नहीं हो पाएगा। और आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार ही है। जब क्योंकि 2-3 साल जो कोरोना का प्रभाव रहा देश में, उसमें स्टेट भी वंचित नहीं रहा, हमारा जिला भी वंचित नहीं रहा। उसके बाद जिस तरीके से व्यापार की गति रुकी, काम की गति रुकी और बैंकों का जो है वो कर्जा और जो ब्याज दर में वो बढ़ा, तो उसे भी राहत कहीं नहीं आई। अगर बात करें पर राहुल जी की घोषणा की, राहुल जी ने कहा था कि 10 तो गिनोगे उतने माफ कर देंगे। आप केंद्रीय सहकारी बैंक को ले लीजिए, भूमि विकास को ले लीजिए, जो किसानों को केसीसी के माध्यम से मिलने वाला लोन है, किसानी के लिए गए तमाम लोन माफ कर दिए गए। अब मान लो किसी ने इंडिविजुअल लोन ले लिया अपनी पर्सनल गाड़ी के लिए, पर्सनल मकान के लिए, वो एक अलग विषय है। वो कोई भी गवर्नमेंट माफ नहीं करेगी। मैं आज किसान हूं और मैं अपनी लग्जरी गाड़ी लेके आऊं, ये सोचो कि मेरा जो अशोक गहलोत माफ कर देगा या राहुल गांधी माफ कर देगा, कोई नहीं करेगा। जनुजा जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, आप युवा हैं, युवाओं को किस तरह देखते हैं, क्या बचता है? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, युवाओं के लिए तो आज तक कुछ नहीं हुआ है। युवा पेपर देके आते हैं, घोषणाएं हो जाती हैं कि पेपर होगा, पर वो पेपर पहले ही लीक हो जाता है। तो युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है जी। नहीं, कहीं ना कहीं आज माना जा रहा है कि बजट है जो युवाओं को लेकर ही दिया जाएगा। आज पेज तो वही होगा जी, युवाओं के लिए नौकरियां होंगी, पर नौकरियां तो तभी लगेंगी जब पेपर सही ढंग से होंगे। पेपर होना और नौकरियां देना एक अलग बात है, पर जब वो घोषणाएं पूरी होंगी तभी पता लग पाएगा जी दोपहर के। बिल्कुल, पेपर लीक का मामला भी है जो यहाँ पर उठाया जा रहा है जी। किस तरह देखते हैं आज पेपर लीक को? पेपर लीक मामले को लगातार पेपर लीक से तो पूरा राजस्थान का युवा और छात्र वर्ग परेशान है। उन मेरी माता और बहनों से पूछो जिनके बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे थे और आज पेपर लीक होने के कारण वो एक बेरोजगारी से तंग आके यहाँ कुछ घटनाएं तो आत्महत्या तक पहुंची है। तो ये बड़ा अपराध है, इस पे मुख्यमंत्री जी को। पेपर लीक तो कहीं ना कहीं हर जगह होते आ रहे हैं, लेकिन बजट के अंदर क्या मिल सकता है ये जानना चाहेंगे आज हम। 16 बार पेपर लीक इंडिया में कहीं नहीं हुआ। पेपर लीक में राजस्थान पूरे भारतवर्ष में आज तक का सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल, पेपर लीक का मामला है, कहीं ना कहीं युवाओं को यहाँ भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जी। किस तरह देखते हैं आज के बजट में, किस तरह की उम्मीद है कि आज मिलना चाहिए? ये तो बता दिया क्या पहले मिलना चाहिए, लेकिन मैं व्यापारियों के बारे में ये बताना चाहता हूं कि कोई भी सरकार व्यापारियों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कभी कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही है। ना ही कोई सरकार या राजनेता कभी व्यापारियों की बात करते हैं। व्यापारियों की स्थिति क्या है? कोरोना काल के अंदर व्यापारियों ने सरकार का साथ दिया, वैट इकट्ठा करोड़ों रुपए का देते हैं, लेकिन व्यापारियों की बात कोई सरकार नहीं करती।
किसानों के साथ किसानों के कर्जे भी माफ होने चाहिए, गरीब की मदद भी की जानी चाहिए, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनके भी कर्जे माफ किए जाने चाहिए। भारी हाउस टैक्स, भारी यूरी टैक्स जैसे व्यापारियों के ऊपर जो लादे गए हैं उनमें पूरी तरह जो है समाप्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे इस पैनल के अंदर कमला बिश्नोई जी पार्षद जी जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। महिलाओं को किस तरह देखते हैं, बजट के अंदर क्या मिलेगा? नहीं, बहुत अच्छा है माननीय अशोक जी और कांग्रेस की सरकार की तरफ से अच्छा हो रहा है। बजट अभी होगा, उसमें पता लग जाएगा। और अच्छा किया है, ये नहीं किया, बजट बहुत अच्छा प्रकाशित होगा, आपके सामने होगा, थोड़ी देर में अभी बताने वाले हैं, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल, फिलहाल आपको सीधा जयपुर ले चलते हैं विधानसभा से, जहां से देखते हैं अशोक गहलोत आज किस तरह का पिटारा अपना खोलते हैं। फिलहाल आप बने रहिए वॉइस न्यूज के साथ और इसी पे देखते रहिए लगातार विधानसभा से लाइव। अभी कुछ देर में ले चलते हैं आपको सीधा विधानसभा।